सिविल से चाहिए कोई भी जानकारी तो आज फिर आपके साथ एक बार रिक्वेस्ट हो रही। मैं हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनर रविंद्र तिवारी, दिल्ली साकेत ब्रांच से। और आज हम अपने ट्रेनीज़ के साथ आए हैं साइट विजिट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको मैं एक बार साइट को व्यू करवाऊँगा, एक बार दिखाऊँगा कि देखो क्या क्या काम चल रहा है। कॉलम की काफ़ी यहाँ पे आपका स्लैब का रिइंफोर्समेंट बांधा जा रहा है, बीम का भी रिइंफोर्समेंट बांधा जा रहा है, आप देख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे हम बेसमेंट में खड़े हुए हैं, कि ग्राउंड लेवल से 25 मीटर नीचे आया हुआ है। बेसिकली आप देख रहे हो आपको पूरा बेसमेंट दिख रहा होगा, ये जस्ट स्टार्टिंग है। इसके नीचे एक फ्लोर और नीचे गया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हाल है? बढ़िया। क्या का साइट विजिट है आज? BBS का साइट विजिट है ना, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कॉलम के बारे में, ठीक है। BBS ऑफ कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कॉलम में जो रिंग लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरअप्स बोलते हैं कि टाइज बोलते हैं? टाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? टाइज बोलते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा स्टीरअप की स्पेसिंग कैसी दिख रही है? कम दिख रही है। क्या दिख रही है? तो इस जोन को अपन कौन सा जोन बोलते हैं? कन्फाइनिंग जोन। क्या सा जोन बोलते हैं? कन्फाइनिंग जोन। यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर जाऊँगा तो आपको क्या दिख रहा होगा? नॉन कन्फाइनिंग। जहाँ पे क्या होगा अपने को स्टीरअप की जो स्पेसिंग है वो क्या दिख रही है अपने को? ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, लोड ट्रांसफर कहाँ से होता है? जहाँ पर ज्वाइंट होता है। जहाँ पर क्या होता है? ज्वाइंट होता है। यहाँ से क्या होगा आपको दिख रहा होगा, ये स्लैब है, यहाँ पे बीम है, ठीक है। फिर उसके नीचे कॉलम होगा, तो यहीं से लोड ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे अपने को स्पेसिंग ज़्यादा देंगे कि कम देंगे? कम, ठीक है। बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये नॉन कन्फाइनिंग जोन है। तो यहाँ पे सर को मैं बोलूँगा सर थोड़ा सा इधर दिखाएंगे। तो ये जो बीच सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे लैपिंग किया गया है, ठीक है। कितने टाइप की लैपिंग होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? हाँ, एक तो कपलर लैपिंग होती है। हाँ, कपलिंग हो गया। हाँ, दूसरा ओवरलैपिंग होती है। हाँ, और तीसरी होती है हमारी वेल्डिंग है ना। 3 टाइप का हम क्या करते हैं? लैप, है ना। तो यहाँ पे कौन सा लैपिंग दिख रहा है आपको? ठीक है, कपलिंग किया गया, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो एक तो सबसे पहले कितना जो स्टील है, जो उसका लेंथ है, वो कितना इस कपलर के अंदर जाता है, ठीक है। कितना उस कपलर के अंदर जाता है। तो बेसिकली हमारा जो स्टील है वो 32 है। कितने mm है? 32 के डाया, ठीक है। 32 का डाया है ना, ठीक है। तो अब मान लो आपको सेम डाया क्या करना है? कनेक्ट मतलब लैप करना है, ठीक है। क्या करना है? लैप करना है। तो 32 mm उसका आएगा और 32 mm नीचे वाले इसका, ठीक है। आप लोगों ने मेजर करके देखा, ठीक है। हम लोगों ने भी मेजर करके देखा, ठीक है। तो टोटल अपने को कितना मिल रहा था? 60 mm। देखो 30 mm नीचे बराबर है, दाया ऊंचा और बाहर के बराबर है, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूँगा कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, क्या? टाइस की कटिंग। क्या की कटिंग है? टाइस की कटिंग। तो कितने टाइप के टाइस होते हैं अपने? जैसे कि एक रेक्टेंगुलर जनरली आप लोग देखते हैं, और कौन सा होता है? सर्कुलर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। रेक्टेंगुलर हो गया, डायमंड शेप हो गया, ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सर थोड़ा सा इधर पास में आएंगे, तो यहाँ पर अपने को कितने टाइप के टाइस दिख रहे हैं? रेक्टेंगुलर टाइस। तो ये वाला अगर मैं बेसिकली बोलूँ, ये बीच का जो दिख रहा है मुझे जी, ये रेक्टेंगुलर टाइस है क्या? रेक्टेंगुलर है। और एक ये वाला भी जो दिख रहा है, ये भी कौन सा टाइस है? रेक्टेंगुलर टाइस। लेकिन ये वाला जो टाइस है वो कैसा टाइस है? ट्रेपेजियम। कैसा है इसका? तो रेक्टेंगुलर वाले का तो कटिंग लाइन निकालना ईजी है ना, नॉर्मली हर कोई निकाल लेता है। लेकिन मेन जो दिक्कत आता है किसमें आता है? ट्रेपेजियम, ठीक है। जो ट्रेपेजॉइडल शेप का जो होता है। तो चलो अपन इसका निकालते हैं कटिंग। क्या निकालते हैं इसका? अच्छा एक बार बताओ पहले, कॉलम की साइज क्या है? 1 मीटर है ना। 1 मीटर ऐसा है, 750 ऐसा है, ठीक है। तो मैं कॉपी दिखाऊँ मेरा, तो यहाँ पे इधर आओ। तो सबसे पहले ये दिख रहा है, मैंने कॉलम बना दिया है क्या ये? ठीक है। जो ये है 1000 और ये कितना है? 750 है। कितना है? 750, ठीक है।
अपना कॉलम का कवर जनरली क्या रहता है? 25 कॉलम का कवर कितना होता है? 40 mm। 25 किसका होता है? बीम का होता है। बीम का कवर होता है। किसका होता है? 25 बीम का कवर। ठीक है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ पहले अपने को आना है सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू कैसे आना है? अब इधर से थोड़ा नीचे दिखाएंगे। जैसे ये कॉलम का आउटर से आउटर है, कंक्रीट है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या माइनस होगा? कवर माइनस। क्या माइनस होगा? दोनों साइड से कवर माइनस होगा क्या? ठीक है, बेसिकली मुझे पहुंचना है ये मेन बार के सेंटर पे। कहाँ पे पहुंचना है? मेन बार के सेंटर पे। कवर माइनस हुआ, ये डाई ऑफ स्टीरअप माइनस हुआ, हाफ ऑफ मेन बार माइनस हुआ। सेम उधर से भी करेंगे क्या? क्या? कवर डाई ऑफ स्टीरअप, हाफ ऑफ मेन बार। ठीक है, तो जैसे कि ये मैं सर इधर थोड़ा सा दिखाएंगे आप, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जैसे कि ये 1000 है ये वाली, हाँ जी, तो 1000 में देखो यहाँ पे कवर माइनस किया, जी सर, यहाँ पे कवर, तो देखो कवर, फिर मास्टर रिंग का जो डाया था, क्योंकि इसका जो पहला वाला जो लगा है वो कैसे लगा है? पूरा चारों ओर लगा हुआ है, मतलब पूरे आउटर टू आउटर, मतलब पूरा बांध के रखा हुआ है वो। ठीक है, इसलिए हम उसको कौन सा रिंग बोलते हैं? मास्टर रिंग। ठीक है, तो उसका जो डाया होगा देखो, तो माइनस मास्टर रिंग डाया, माइनस मास्टर रिंग डाया। ठीक है, फिर माइनस क्या है? ये जो वर्टिकल बार है, ठीक है, जो मेन बार है, जो कि कितने mm का है? 32 mm। कितने mm का? 32। और ये जो स्टीरअप है, मतलब टाइज है, इसकी डाई कितनी है? 10 mm। कितनी mm है? 10 mm। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने बोला कि आपको सेंटर टू सेंटर तक पहुँचना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 1000 -40 -40 -10 -10 -32/2 -32/2। जब इतने का जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो निकल के आता है 868 है। कितना mm आता है? 868 है। ठीक है, अब मैं क्या बोला कि मुझे हर सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग चाहिए, इसकी स्पेसिंग चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए बेसिकली। तो पहले ये देख लो स्पान कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना स्पान हो रहा है? तो मैं क्या करूँगा? 868 डिवाइड बाई 7, तो मेरा आ रहा है 124। कितना mm आ रहा है? 120। अब इधर देखो, ये मुझे मिल गया 124 है। कितना mm मिल गया? 124। अब सेम देखो इधर का भी वैसे ही करूँगा क्या? क्योंकि मुझे इसका भी तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग चाहिए, तो सेम जैसे यहाँ पे 1000 लिखा था, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। -40 -40 -10 -32/2 -32/2। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, फटाक से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 38 है। अब इसमें 5 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 करो, कितना आ रहा है? 127/2। अब जैसे कि मुझे ना ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? ये वाली लेंथ, ये तो बाकी ये तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे कि ये वाली लेंथ चाहिए, तो बेसिकली मुझे इसके आउटर तक पहुंचना पड़ेगा। पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना? तो अब इधर देखो, अगर मुझे मान लो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अगर पता हो तो क्या मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता हूँ ना? ठीक है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो जैसे कि मान लो ये इसके आउटर से लेके इसके आउटर, ठीक है, तो मान लो इसके आउटर से इसके आउटर, ये इसके आउटर से इसके आउटर, ये मतलब मान लो इसको मैं मान लेता हूँ बेस, इसको मान लेता हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं इसका हाइपोटेनियस निकाल सकूँगा कि नहीं निकाल सकूँगा? निकाल लूँगा ना हाइपोटेनियस। तो बस यही करना है मेरे को, बेस करना। अब लेकिन देखो आप लोग सेंटर टू सेंटर निकाले हो, कैसे निकाले हो? मान लो इसके आउटर में जाना है तो उसका हाफ ऐड करना पड़ेगा, मान लो इसके आउटर में जाना है तो उसका हाफ क्या करना पड़ेगा? इधर से भी सेम, इसके सेंटर से इधर इसका आउटर तक जाना है तो उसका हाफ ऐड करना पड़ेगा, जो माइनस किया था उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, और इसका आउटर टू आउटर एक निकल जाएगा लेंथ। उसके बाद मैं उसको लगा क्या निकाल लूँगा? ये वाली लेंथ निकाल लूँगा, तो बेसिकली मेरी ये वाली लेंथ निकल गई कि नहीं निकल गई? निकल गई ना। और उसके बाद फिर बचा कौन सा लेंथ? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला। तो देखो 1 2 3, तो इसके आउटर से लेके इसके आउटर तक का लेंथ ले सकता हूँ मैं, ले सकते हो आराम से, इजीली निकल जाएगा डायमेंशन। ठीक है, तो ये आराम से ये वाला निकल गया। ठीक है, सेम अगर मुझे इसका चाहिए तो ये इसके आउटर से लेके इसके आउटर तक, तो कॉलम का क्या क्या माइनस होगा? कवर माइनस हो गया। ठीक है, और इसका जो भी डाया आ रहा होगा, मान लो जैसे कि ये इसी के ऊपर है, तो डाया माइनस होगा क्या? नहीं माइनस होगा ना। देखो ये इसके
ऊपर ही है ना मास्टर रिंग के, क्या माइनस करने की क्या जरूरत है, सिर्फ क्या माइनस कर देंगे, कवर माइनस कर देंगे, उधर से भी कवर माइनस कर देंगे, मिल जाएगा डायमेंशन। लेकिन हम लोग IS कोड 2500 का 1963 के अकॉर्डिंग हम किसी भी टाइज या स्पिनर की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। क्या हम उसमें बैंड डिडक्शन करते हैं? नहीं करते। आउटर टू आउटर, आउटर टू आउटर, बैंड डिडक्शन किसमें होता है? आउटर टू आउटर। अब डिपेंड करता है कि कंपनी ने कौन सा कंडीशन फॉलो किया। ठीक है, कंपनी ने कौन सा कंडीशन फॉलो किया। तो इस तरह हम किसी भी ना जो ट्रेपोजॉइडल शेप है, जो होते हैं ना एंगल में जो मुड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी हम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर हम किसकी पूरी कटिंग लेंथ मिल गई, कौन सी लेंथ मिल गई? जैसे हमको इसकी अलग मिल गई, इसकी अलग मिल गई, उसकी अलग मिल गई, इसकी अलग मिल गई, तो हम बता नहीं सकते हैं क्या फोरमैन को या बार वेंडर को कि भाई यहाँ से मोड़ना इसको, यहाँ से इसको मोड़ना, ठीक, चौक में मार करके नहीं दे सकते, आराम से एक रिंग में मार करके दिए, एक रिंग बनने के बाद हम उसको लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक सैंपल मिल गया मतलब उसका कर लेंगे, बाकी सब तो वैसे ही है। और जैसे रेक्टेंगुलर वाले का तो कुछ है ही नहीं, तो इसको निकाल सकते हो, ये रेक्टेंगुलर ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा जो दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो साइज है ये ट्रेपेजियम साइज का है, ठीक है। कौन से साइज का है ये? ट्रेपेजियम, ठीक है। जिसमें क्या होता है अपने को मेन जो कटिंग लेंथ क्या होता है, ये जो अपना जो एंगल वाला पार्ट है, ठीक है, जो इंक्लाइन किया गया है, ये वाला जो निकालना होता है वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। इसको बैंड कहाँ से करना है, इसको बैंड कहाँ से करना है, ये आपको बार वेंडर को बताना होता है। मतलब बेसिकली क्या बोला जाए, जब तक आपको यहाँ से यहाँ तक की कटिंग लेंथ नहीं पता, इसकी नहीं पता, इसकी नहीं पता, इसकी नहीं पता, तो क्या आप इसको मार करके दिखा सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या कहाँ से बेंड करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कटिंग लेंथ। क्या निकालना पड़ेगा? कटिंग लेंथ निकल गया, एक तो पूरा ओवरऑल कटिंग लेंथ निकल जाएगा, एक ओवरऑल, दूसरा कहाँ से बेंड करना है, कहाँ से बेंड, ठीक है। तो ये अपन बात कर रहे हैं किसे? ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर टाइज है, ये कौन सी टाइज है? रेक्टेंगुलर टाइज, ठीक है जी। जनरली क्या होता है, हमारे अभी एक कॉलम है, उसको कौन सा रिंग बोल रहे हैं? मास्टर रिंग। ये पूरे कॉलम को आउटर से आउटर पकड़ के रखा हुआ, ठीक है जी। तो ये अपना BBS क्या हो गया? कॉलम। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे फॉर्मर का बात करते हैं, इधर आ जाओ, फॉर्मर का बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा होगा कौन सा मटेरियल का है? ये प्लाईवुड। कौन सा है ये? प्लाईवुड। ये जो दिख रहा है सब क्या है? पैटर्न्स है। क्या सब है? सब पैटर्न। जैसे कि अगर टेप लगाया तो कितने की वेट की है? पैटर्न की साइज क्या है? 40 mm, 40 है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? ऐसे नहीं है, ऐसे हाइट नापो उसकी, लेंथ तो कितनी? 70, ठीक है। कितने बाई कितने का है ये? 40 बाई 70 का। इसका जो पैटर्न का साइज होगा, ठीक है। अभी लेंथ अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर होगा ना, हाँ, जो भी स्ट्रक्चर कितने लेंथ की स्ट्रक्चर करनी है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। ये हो गया पैटर्न और ये हो गया प्लाईवुड। हम जनरली प्लाईवुड को हम 4 टाइम रिपीट करते हैं, मतलब इसका रिपीटेशन ऑफ टाइम कितना होता है? 4 टाइम। कितना टाइम्स होता है? 4 टाइम। और वहीं पे स्टील की बात करूँ तो कितना टाइम होता है? 40 टाइम। कितना टाइम्स होता है? 40 टाइम। अगर और थोड़ा सा अपन ये कॉलम में चलते हैं क्या, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन? आराम से, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम, ठीक है। ये अपना है चैनल जी, जो कि बैक टू बैक लगा हुआ है, दिख रहा है। और ये जो रॉड है, कौन सा रॉड है? टाई रॉड। और किससे टाइप किया गया इसको? चकनट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? चकनट, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन इसका जो है क्वांटिटी निकालना अपन क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जब अपन शटरिंग की बात करेंगे, कैसे किसी पैटर्न की क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे फ्लाई की क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ फ्लाई, नंबर ऑफ पैटर्न, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम क्लैम्प, ठीक है। इसमें आप लोगों को कहीं पे कॉलम कास्टिंग करते हैं, सिकंजा का भी यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या सिकंजा? वो दिख रहा है ना, ठीक है।
ये अपना क्लियर हो गया, ठीक है। कॉलम का BBS देख लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्लैब का BBS देख लें, बीम का देख लें एक बार जी, ठीक है। आ जाओ सर, एक बार स्लैब और बीम का भी BBS देख लें। आ जाइए, इधर आ जाइए। बोलते हैं ठीक है, मेन बार उसको बोलते हैं होते हैं जो एक सपोर्ट से स्टार्ट होती है और दूसरे सपोर्ट पे एंड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं मेन। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो दिख रहा होगा ये कैसा दिख रहा है, देखो वहाँ पे देखो वो पूरा स्टार्ट हुआ है कहाँ से, मेन वहाँ, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे एंड हो रहा है, वो देखो जो दूसरे सपोर्ट में जाके एंड हो रहा है जी, इसको अपन क्या बोलेंगे मेन, क्या बोलेंगे मेन। और इसको क्या बोलेंगे अपन स्टीरअप बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टीरअप, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा सर, थोड़ा सा इधर आइए, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है ना, अपन बॉटम एक्स्ट्रा बार, ये टॉप एक्स्ट्रा बार, ये बॉटम बार, ये टॉप बार देते हैं। जब जगह नहीं होती तो अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे देते हैं जी। तो इसके लिए अपन कौन से बार का यूज करते हैं, स्पेसर बार। स्पेसर बार, ठीक है। मिनिमम डाया क्या होता है इसका, मिनिमम स्पेसर बार का 16 नहीं 25 mm का। क्यों कहते हैं मिनिमम डाया बार 25 mm स्पेसर का, क्योंकि अपन मिनिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट क्या यूज करते हैं RCC 20 mm। अगर 20 mm तो वहाँ से क्या एग्रीगेट पास नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका मिनिमम डाया कितना होना चाहिए 25 mm। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है वो 25 mm, 25 mm, ठीक है। तो ये देखो टॉप मेन बार हो गया जी, ये बॉटम मेन बार हो गया, यस यस ठीक है। और ये बॉटम का ही मेन बार है, ये भी यस यस क्या बार है, ये बॉटम का ही कौन सा बार है, मेन बार, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। और ये अपना क्या चीज़ है, ये स्टीरअप, क्या दिख रहा है स्टीरअप। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को स्लैब दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये स्लैब दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहा होगा एक जाल के जैसा बिछा हुआ है, बेसिकली जैसे कि हम लोग राफ्ट फाउंडेशन जैसे देखते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख रहा होगा, ये देखो, ये जैसे कि दोनों का डाया कैसा है, सेम, दोनों का डाया कैसा है इसका सेम। तो देखो ये अपने अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है, किसकी स्पेसिंग क्या होगी जी, डाया और बार क्या होगा जी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे, ये दिख रहा है क्या, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे टॉप एक्स्ट्रा, आप लोग बीच से कितने पे देते हो, देते हो आप लोग, ठीक है। तो ये भी अपन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ड्राइंग के अकॉर्डिंग करते हैं, ड्राइंग के। जैसे अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, चेयर, ठीक है जी। क्या बार दिख रहा है, चेयर बार। तो ये चेयर बार किसके ऊपर रखा था, मेन बार, मेन बार, मतलब ये कौन सा बार होगा, ये मेन बार, मेन बार होगा। और ये वाला बार जो जा रहा है कौन सा बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, कौन सा बार होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है जी, कैसे निकालनी है, कटिंग। अब इधर देखो, इसकी जब चेयर बार की कटिंग लेंथ निकालो जी, तो देखो ये वाले बार से लेके ये वाले बार तक का लेंथ जी, तो ये वाले बार से ये वाले जी, ये वाले बार से लेके ये वाले बार तक का लेंथ, इसकी कोई तो स्पेसिंग होगी, होगी कि नहीं होगी, स्पेसिंग प्लस ये वाली लेंथ। जैसे कि यहाँ पे देखो लेंथ थोड़ा सा कम निकला है, मिनिमम कितना निकालते हैं, 50 कितना निकलता है बाहर, 50 और ये है क्या, डेप्थ, जैसे कि इसको अपन क्या बोले, हाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हाइट। देखिए इसका स्लैब का कोई तो डेप्थ होगा जी, होगा कि नहीं होगा जी। तो भाई इसमें आप नीचे कवर माइनस कर लो, दोनों का डाया माइनस कर लो, बॉटम मेन बार और टॉप मेन बार, टॉप मेन बार, ठीक है। या तो बोल लो जैसे कि यहाँ पे ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार है या मेन बार है, तो अपन ये दोनों का डाया माइनस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो इसकी अपने को क्या मिल जाएगी, हाइट। ऊपर से भी देखो जी, इसका डाया बार और इसका डाया बार माइनस कर लेंगे, तो अपने को इसकी क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। सेम इधर से भी हाइट मिल जाएगी, हाइट कितनी है इसकी, 2। जैसे इसको क्या बोलते हैं, लेग लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, लेग लेंथ।
अब जैसे कि इसका कटिंग लेंथ निकालना था, दिख रहा है क्या ये? जी, दो के दो space लेंगे। दिख रहा है क्या? 2 बार की यहाँ से spacing। लेके यहाँ तक का, यहाँ से Space। लेके यहाँ तक का, ये मिनिमम Plus कितना? 50 ml। 50 ml। सेम वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक का, जी। यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये 50 50 ml। ml। निकल गया कि नहीं चेयर बार का कटिंग लेंथ? यस सर। निकल गया चेयर बार का कटिंग लेंथ। ऐसे क्या निकालते हैं हम? चेयर बार का की cutting कटिंग length। लेंथ। देखो ऐसे ही निकलता है, यस सर। ठीक है, ऐसे ही निकलता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे चेयर बार देख लिए, बीम देख लिए, और क्या देख लिए? स्लैब देख लिए। BBS of क्या देख लिए? स्लैब। अब क्या? फॉर्मवर्क भी देख लिया अपन, प्लाईवुड का, ठीक है, किसको पैटर्न बोलते हैं, किसको प्लाई बोलते हैं अपन, ठीक है, या किसको सिकंजा बोलते हैं, किसको कॉलम क्लैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपना जो मेन था आज हमारा क्या क्या था? BBS ऑफ स्लैब था, BBS ऑफ बीम था, BBS ऑफ चेयर बार था, BBS ऑफ कॉलम था, ठीक है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पूरी चीज़ें क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कवर कर लिए, है ना। अब हमको क्या हो गया, एक मतलब हम लोगों ने देख लिया साइट पे आके, अब हमको क्या हो गया, वो विजुलाइज हो जाएगा भाई कौन सी चीज़ें कैसी दिखती हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने यहाँ पे BBS ऑफ साइट में ख़त्म कर लिया है यहाँ पे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट है या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड